नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अगला सवाल है कि कोई ऐसा अमल कि जिससे शयातीन हमारे जिस्म के अंदर ना दाखिल हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मालिक की तौफीक से अपने भी तजर्बात के अंदर ये बात आई है और एक मुआलिज होने की हैसियत से हम ख़ुद भी ये दुआ पढ़ते हैं, ये तस्बीहात हम करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान के शर से महफूज रखते हैं। बल्कि एक दफ़ा का वाक़या है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़कार किए हुए थे, ये दुआ पढ़ी हुई थी और किसी जिन शैतान किसी मरीज़ के इलाज के दौरान उसका जिन जो था उसने कहा कि मैंने आपके जिस्म के अंदर दाखिल होना है, और मैंने उसको दावत दी कि ठीक है आ जाओ, मेरे जिस्म में दाखिल हो सकते हो तुम। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा कि नहीं, तुमने वो फ़लाँ ज़िक्र किया हुआ है इसलिए मैं तेरे जिस्म के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। लेकिन ये तो एक तजर्बे की बात है, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अहमियत देनी है। ये तजर्बा मेरा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन इस तजर्बे को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में परखना होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हदीस नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये कलमात 100 दफ़ा पढ़ ले, ये कलमात 100 दफ़ा पढ़ ले। अब कहने वाला कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप अपनी मर्जी से कोई बात नहीं इरशाद फरमाते, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि आपकी ज़ुबान नबुव्वत इस्तेमाल होती है, बात दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होती है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स फजर की नमाज के बाद ये कलमात 100 दफ़ा पढ़ लेता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। पहली बात होगी, 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके नामा आमाल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 100 नेकियां लिख देते हैं। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके आमाल नामे से 100 गुनाह माफ़ फरमा देते। और चौथी बात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स सारा दिन शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि शाम हो जाए, यानी पूरा दिन शैतान उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। 10 ग़ुलाम आज़ाद होने का अजर व सवाब, 100 नेकियाँ, 100 गुनाह माफ़ हो गए, और साथ पूरा दिन अल्लाह की पनाह के अंदर आ गया, अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ गया। तो मेरे भाई, जहाँ हम दुनिया के हसूल की खातर मेहनतें करते हैं, तगोदो करते हैं, वहाँ मैं और आप अल्लाह को अपने से राज़ी करने के लिए वो आमाल करें जिन आमाल का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।